हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइज, आज हम एक पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसमें एक छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको हम बताएंगे और जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन होंगे उसको भी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करेंगे यहाँ पर और स्टोरी रीड करेंगे। Once a farmer was standing at his door. Once मतलब होता है एक बार, a मीन्स एक, फार्मर मतलब होता है किसान, was मीन्स था, standing खड़ा हुआ, at मीन्स पर, his door अपने दरवाजे पर। डोर मतलब होता है दरवाज़ा। यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर होती है, हेल्पिंग वर्ब, और क्रिया की आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे? खड़ा हुआ था मतलब खड़ा था। वंस ए फार्मर वाज स्टैंडिंग एट हिज डोर। एक बार एक किसान अपने दरवाजे पर खड़ा था। देन अ हंग्री फकीर केम देयर एंड आस्क्ड द फार्मर टू एट समथिंग। देन मतलब होता है तब, अ हंग्री मीन्स एक, हंग्री मतलब होता है भूखा, फ़कीर होते हैं जो इधर उधर से मांग करके खाते हैं, उन्हें हम फ़कीर बोलते हैं। केम मतलब आया, दियर यहाँ पर, एंड आस्क और कहा, द फार्मर किसान से, टू ईट समथिंग कुछ खाने के लिए। तभी एक भूखा फ़कीर वहाँ आया और किसान से कुछ खाने को कहा। तो यहाँ पर देखिए साइड में हमने इसकी हिंदी भी लिखी है। तो तभी एक भूखा फ़कीर वहाँ आया और किसान से कुछ खाने को कहा। द फार्मर सैड, द फार्मर किसान ने, सैड मतलब कहा, किसान ने कहा, आई हैव समथिंग टू गिव यू। आई हैव, आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स पास, हैव मतलब होता है पास, नथिंग कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, टू गिव देने के लिए, यू मतलब तुम्हें, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने साइड में सारी हिंदी लिख दी है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। देन द फ़कीर आस्क फॉर वाटर टू ड्रिंक। तब फ़कीर ने पानी पीने के लिए कहा। देन मतलब होता है तब, द फ़कीर ने, आस्क मीन्स कहा, फॉर वाटर पानी के लिए, टू ड्रिंक मतलब होता है पीने के, तब उसने पीने के पानी के लिए कहा। द फार्मर एब्यूज्ड द फ़कीर एंड आस्क हिम टू लीव। द फार्मर किसान ने, एब्यूज़ मतलब होता है, एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। तो क्या हो जाएगा? द फार्मर किसान ने एब्यूज्ड गाली दिया। एब्यूज़ का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा उसने गाली दिया। द फ़कीर किसको? फ़कीर को, एंड आस्क हिम और उससे कहा, टू लीव वहाँ से चले जाने के लिए, छोड़ देने के लिए वो स्थान। तो यहाँ पर देखिए तब फ़कीर ने पानी के लिए पानी मांगा उससे, किसान ने फ़कीर को गाली दी और जाने को कहा। द सैड फ़कीर लेफ्ट फ्रॉम देयर। द सैड फ़कीर, यहाँ पर देखिए द सैड फ़कीर लेफ्ट, उस उदास फ़कीर ने, द सैड मतलब होता है, सैड मतलब होता है उस उदास, फ़कीर मतलब फ़कीर, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, फ्रॉम देयर वो जगह, मतलब कि वो वहाँ से चला गया। तब फ़कीर वहाँ से चला गया। आफ्टर ए फ्यू डेज़ द फार्मर फॉरगेट हिज वे in the forest, after a few days कुछ दिनों के बाद, द फार्मर किसान ने, फॉरगेट
मतलब फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, मतलब कि किसान कुछ दिनों के बाद किसान भूल गया हिज वे अपना रास्ता इन द फॉरेस्ट जंगल में। कुछ दिनों के बाद किसान जंगल में अपना रास्ता भूल गया। द फार्मर सा ए फकीर्स हट। द फार्मर किसान ने सा मतलब देखा, अ फकीर्स एक फ़कीर के, हट मतलब होता है झोपड़ी को। तब किसान ने एक फ़कीर की झोपड़ी को देखा, एंड वेंट दियर और वहाँ चला गया। यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वहाँ चला गया। द फार्मर स्टार्टेड आस्किंग हिम द वे टू हिज हाउस। द फार्मर किसान ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, आस्किंग पूछना, हिम मतलब उससे। तब क्या हुआ, किसान ने उससे पूछना शुरू कर दिया, द वे टू हिज हाउस अपने घर के रास्ते को। तब किसान उससे अपने घर का रास्ता पूछने लगा। द फ़कीर सेड फ़कीर ने कहा, फ़कीर ने कहा, इट इज़ द फ़कीर सेड इट इज़ अवे एंड द सन इज़ अबाउट टू सेट। इट इज़ फार अवे, इट इज़ फार अवे मतलब होता है यह बहुत दूर है, एंड द सन और सूरज, इज़ अबाउट टू सेट डूबने वाला है। जब कहीं पर भी वाला या वाले सेंटेंस होता है तो वहाँ पर अबाउट लगता है, तो सूरज क्या है, डूबने वाला है, और यह बहुत दूर है, मतलब कि तुम्हारा घर बहुत दूर है और सूरज डूबने वाला है। यहाँ पर देखिए हिंदी मीनिंग देख लीजिए। कुछ दिनों बाद किसान जंगल में अपना रास्ता भूल गया। किसान ने एक फ़कीर की झोपड़ी देखी, वहाँ चला गया। किसान उसके घर का रास्ता पूछने लगा। फ़कीर ने कहा बहुत दूर है और सूरज ढलने वाला है। स्पेंड द नाइट इन द हट। स्पेंड मतलब बिताओ, खर्च करो। द नाइट रात को, इन द हट झोपड़ी में, अपनी रात झोपड़ी में बिताओ। इफ़ यू स्टे इन द फॉरेस्ट, यदि तुम, स्टे मतलब रुकोगे, इन द फॉरेस्ट जंगल में, यदि तुम जंगल में रुकोगे। वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, विल ईट यू तुम्हें खा जाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस है, विल ईट यू तुम्हें खा जाएंगे। सो इसलिए द फार्मर स्पेंड द नाइट इन द हट, इसलिए द फार्मर किसान ने स्पेंड बिताया, द नाइट रात को, इन द हट झोपड़ी में, इसलिए किसान ने अपनी रात झोपड़ी में बिताया। इन द मॉर्निंग सुबह में, द फ़कीर वेंट विद द फार्मर शोविंग द वे। इन द मॉर्निंग सुबह में, द फ़कीर वेंट मतलब गया, विद द फार्मर किसान के साथ। सुबह में फ़कीर किसान के साथ गया, शोविंग दिखाने के लिए, द वे रास्ता। सुबह में फ़कीर रास्ता दिखाने के लिए किसान के साथ गया। ऑन द वे रास्ते में, द फ़कीर आस्क हिम, द फ़कीर ने आस्क हिम उससे पूछा, टू डू योर रिकग्नाइज मी, टू डू यू रिकग्नाइज मी तुम मुझे पहचानते हो। उसने पूछा टू डू पहचानते, टू डू यू तुम पहचानते हो, रिकग्नाइज मतलब होता है पहचानना, मी मतलब मुझे, कि वह पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। यहाँ पर देखिए हिंदी भी दिया है, झोपड़ी में अपनी रात को बिताएं, यदि जंगल में रहोगे तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। तो किसान ने उस झोपड़ी में रात बिताई। सुबह फ़कीर किसान को रास्ता दिखाते हुए उसके साथ चला गया। रास्ते में फ़कीर ने उसे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। द फार्मर रिकग्नाइज्ड द फ़कीर एंड वाज वेरी असेम्ड। द फार्मर किसान ने रिकग्नाइज मतलब पहचान लिया, द फ़कीर उस फ़कीर को, किसान ने फ़कीर को पहचान लिया, एंड वाज वेरी असेम्ड और बहुत ही लज्जित हुआ।
जब किसान उस फ़कीर को पहचान लिया तो बहुत ही लज्जित हुआ, क्योंकि उसे अपनी पहली बातें याद आ गई कि वो एक समय था जब इसने मुझसे पानी मांगा था तो मैंने इसको पानी तक नहीं दिया था और गाली देकर इसे भगा दिया था। लेकिन आज ये समय है कि इसने मुझे रात भर मेरी जान को बचाने के लिए अपनी झोपड़ी में रखा और अब ये मेरे साथ मुझे रास्ता दिखाने भी ले जा रहा है। तो जब वो पहचान जाता है कि ये वही फ़कीर है तो उसे बहुत ही अपने किए हुए पर लज्जा आती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।